कि सुप्रीम कोर्ट से वोडा आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है और जो पुराने आदेश थे सुप्रीम कोर्ट में उसमें बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। एजीआर बकाया और जुर्माने से ये जुड़ा हुआ मामला है। ये क्या लग रहा है, इससे कितना क्या ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और इसका क्या असर होगा कंपनी पर सर? इसका रुख बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि गवर्नमेंट का 49% स्टेक है वोडाफोन आइडिया में। तो गवर्नमेंट के खुद के इंटरेस्ट में ही है कि वो एजीआर के अलावा जो भी दूसरे इश्यूज है वो भी वोडाफोन के साथ सॉल्व कर दे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट टिका रहता, जो भारती और एयरटेल के लिए लास्ट ईयर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत रखी थी, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा आगे नहीं चला है। और अब जब उनका खुद का स्टेक है 49%, तो उनको खुद को पता है कि अगर वो पैसा ले भी लेते हैं एजीआर का इश्यूज और सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे अगर ले भी लेते हैं, वहां आर्ग्यू करके जीतते हैं, तो उनको पता चलेगा कि भाई इन्वेस्टर लोग भाग जाएंगे और जो कंज्यूमर्स है 20 करोड़ उसके जो उपभोक्ता है वो भी कम होते जाएंगे या तो बढ़े, थोड़ा ही बढ़ेंगे एज एक्सपेक्टेड टू कंपेयर, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो उन्होंने ये सोचा होगा, इसीलिए तुषार मेहता ने कल ये बताया कि भाई हम ये सारी चीजें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉलिसी इश्यूज है। इसमें कोई कायदा कानून नहीं है ऐसा कि आपको लगाना ही चाहिए एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपको लेना ही चाहिए, ऐसा कोई कायदा कानून है, वो आप पे है। इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, आपके बेसिस पर डिपेंड होता है कि आपको किस तरह से वोडाफोन को ट्रीट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफियर इन दैट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगला डेट दिया जाएगा और वो लोग आएंगे और तब बताएंगे कि क्या हुआ है। तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे जैसे उनके जो उपभोक्ता है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इतने सारे पैसे मुझे नहीं लगता वोडाफोन दे पाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि इसे वापस से रिकंसिडरेशन के तौर पर इसे देखना चाहिए। लेकिन सर, किस आधार पर इसे संशोधन की अनुमति दी गई होगी? और दूसरा सवाल यह है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ इट्स ओन ऑर्डर के अंतर्गत ये आता है कि क्लैरिफिकेशन के अंदर ये आएगा? और साथ ही क्या बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी इस रास्ते पर जा सकती है क्या? वो भी राहत की डिमांड कर सकती है वोडा आइडिया की तरह? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने कि दूसरी कंपनीज जा सकती है कि नहीं। आपको दूसरी कंपनी तो पहले भागेगी इस चीज के पीछे कि और बोलेगी कि देखो गवर्नमेंट का तो स्टेक है वोडाफोन, ये शायद गवर्नमेंट ने वोडाफोन को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, लेकिन हम लोग को भी देना चाहिए ना। हम लोग कौन से हम लोग कोई थोड़ी ना नाजायज औलाद है, हम लोग भी तो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से बात करेंगे और 100% सक्सीड भी हो जाएंगे उसमें और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू या क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है, ये इश्यू है एजीआर के तहत। आप एजीआर के तहत जितनी भी चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आप आर्ग्यू कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी करना है आपको वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर करना है। और अगर जो पिटिशन के तहत जो भी इश्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग सकते हैं, बोल सकते हैं भाई जरा 3 हफ्ते ठहरो, हम लोग जरा थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसमें क्लैरिफिकेशन या रिव्यू देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है एक ऑर्डर, वो उस वक्त आपने क्या बोला, आपको क्या चाहिए था उस पर आपने बोला, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया। उसके बाद खुद गवर्नमेंट आती है और खुद बोलती है कि नहीं भाई मुझे अभी एक दूसरा सोच आ रही है कि मैं शायद ये इस तरह से इसका रुख दूं, इस तरह से मैं थोड़ा सोचूं। तो गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि भाई गवर्नमेंट ने अभी हमारे पास से ये एक नया आर्ग्यूमेंट पेश किया, उसके बेसिस पे हम लोग ये जवाब देते हैं और ये जो हमारा जवाब है वो इस मैटर के लिए यहां तक इस डेट तक फाइनल रहेगा। अब 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद जो भी डेट दी गई है उस वक्त आप आइए, तब देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग अ यू टर्न और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू टर्न तो गवर्नमेंट ले रहा है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर गवर्नमेंट यू टर्न ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर सच्चे के लिए कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें कोई ईगो की इश्यूज आनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था गवर्नमेंट, क्योंकि खुद के 49% स्टेक है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि उनके खुद के 49% स्टेक हो गए। अगर इस तरह के नुकसान होंगे और इतना बड़ा एजीआर बकाया इस कंपनी के लिहाज से तो मुश्किल ही है, कोई भी इन्वेस्टर इतनी आसानी से आएगा भी नहीं। लेकिन बाकी कंपनियां भी अपनी डिमांड रख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी सर, आपने वक्त निकाला, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक अहम खबर पर अपनी अहम राय रखी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो ये तेजी